बोलिए गणेश जी महाराज की जय। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाने वाला व्रत संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कहलाता है। जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है उसकी भगवान गणेश हर मनोकामनाएं पूर्ण करता है। आइए हम कथा का रसपान करते हैं। प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग में महिष्पति नगरी का महीजीत नामक राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करता था, किंतु संतान विहीन होने के कारण उसे राजमहल का सुख अच्छा नहीं लगता। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतान विहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल दान देता है तो उसके पितृगण उस जल को ग्रहण नहीं करते। इसी कारण में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत दान यज्ञ आदि कार्य किए, फिर भी राजा को पुत्र उत्पत्ति नहीं हुई। जवानी ढल गई और बुढ़ापा आ गया, किंतु वंश वृद्धि नहीं हुई। राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों से परामर्श किया। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हो गए, अब मेरी क्या गति होगी। मैंने जीवन में कोई पाप कर्म नहीं किया। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन ग्रहण नहीं किया। मैंने तो सदैव प्रजा का पुत्रवत पालन किया तथा धर्मचरण द्वारा ही पृथ्वी शासन किया। मैंने चोर डाकुओं को दंडित किया, इष्ट मित्रों से भोजन की व्यवस्था की, गो ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया। फिर भी मुझे अब तक पुत्र न होने का क्या कारण है। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, हम लोग वैसे ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चले गए। वन में उन लोगों को एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मजीत, क्रोधजीत तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद, दीर्घायु, अनंत एवं अनेक ब्रह्मा ज्ञान से संपन्न थे। उनका निर्मल नाम लोमेश ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत उनमें अनेक एक एक रोम में पतित होते थे, इसीलिए उनका नाम लोमेश ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमेश के उन लोगों ने दर्शन किए। सभी लोग उनके समक्ष खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर कहने लगे कि हम लोगों की सौभाग्य है कि ऐसे मुनि के दर्शन हुए। उनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चय कर उन लोगों ने मुनिराज से कहा, हे ब्रह्म ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारण के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बतलाइए। महर्षि लोमेश ने पूछा, सज्जनों, आप लोग कहाँ से आए हैं और क्या उपदेश हैं? मुझसे आपका क्या प्रश्न है? स्पष्ट रूप से कहिए, मैंने आपके सभी संदेहों का निवारण करूंगा। प्रजाजनों ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, हम महिष्पति नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महीजीत है। वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर एवं मधुरभाषी है। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे राज को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। हे भगवान, माता पिता को केवल जन्मदाता ही होते हैं, किंतु राजा ही वास्तव में पोषक एवं संवर्धक होता है। उसी राजा के निमित्त हम लोग ऐसे घने वन में आए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बतलाइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र न हो, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम लोग विचार विमर्श करके इस गंभीर वन में आए हैं। उनके सौभाग्य से ही हम लोगों ने आपका दर्शन किया। हे मुनिवर, किस व्रत, दान, पूजन आदि अनुष्ठान कराने से राजा को पुत्र होगा? आप कृपा करके हमें सभी बतलाइए। प्रजा की बात सुनकर महर्षि लोमेश ने कहा, हे भक्तजनों, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनो। मैं संकटनाशक व्रत को बतला रहा हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान, निर्धनों को धन देता है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को एक दंत गजानन नामक गणेश की पूजा करें। संपूर्ण विधि से राजा व्रत करके
श्रद्धा युक्त हो ब्राह्मण को भोजन करावें और उन्हें वस्त्र दान करें। गणेश की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमेश की यह बात सुनकर सभी लोग करबंद होकर उठ खड़े हुए। नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके सभी लोग नगर में लौट आए। वन में घटित सभी घटनाओं को प्रजाजनों ने राजा को बतलाया। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धापूर्वक विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन वस्त्र आदि दान दिया। रानी सुदक्षिणा को गणेश की कृपा से सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है, जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करेंगे वे समस्त सांसारिक सुख से हितकारी होंगे। भगवान गणेश की कृपा आप सभी पे बनी रहे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। संकष्टी चतुर्थी व्रत करने की विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें। इसके बाद मंदिर की सफाई करें। मंदिर में एक चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। उस पर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें। फिर हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें। भगवान की प्रतिमा के आगे दीपक जलाएं और भगवान गणेश की आरती करें और व्रत कथा सुननी और कहनी चाहिए। भगवान गणेश जी की पूजन में तिल, गुड़, लड्डू, दुर्वा और चंदन अर्पित करें। दिन भर व्रत करने के बाद रात के समय व्रत खोलना चाहिए। इस दिन चंद्रोदय का विशेष महत्व है, क्योंकि रात्रि के समय चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत खोला जाता है। पूजा के दौरान ओम गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप करें। भगवान गणेश की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे। जो भी ये कहानी सुनता है उनके घर में सुख शांति बनी रहे। जो भी मन में कामना है वो हर मनोकामनाएं भगवान गणेश पूरी करे। बोलो गणेश जी महाराज की जय। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। बोले माता लक्ष्मी की जय।